बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। और मैं हूं आकाशा यासीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, रमजान अल मुबारक में कोरोना की एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाने के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जेर सदारत वीडियो लिंक मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में पीर नूरुल हक कादरी शरीक हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कि इजलास में कौन कौन शरीक हुआ। कोरोना की एहतियाती तदबीर को यकीनी बनाने के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की सदारत में वीडियो लिंक मुशावरती इजलास जो है मुनक्किद किया गया। इजलास में पीर नूरुल हक कादरी जुबा शहरों के उलमा कराम के हमरा वजारत मजहबी उमूर की कमेटी रूम से जो है वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और इसके साथ तमाम सूबाई गवर्नर हाउस में जो है गवर्नर साहिबान और मुकामी उलमा कराम जो है वो भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए इजलास में रमजान मुबारक में कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद और अवामी आगाही के लिए मशावरत की गई। और इसके साथ साथ उलमा कराम से ये भी कहा गया कि रमजान मुबारक में जुम्मा के नमाज दीगर जो नमाज है उसके बाद भी जितने भी नमाजी है जितने भी लोग हैं उनको भी इस बारे में आगाह किया गया कि रमजान के दौरान खास तौर पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और कोरोना वायरस से निपटने के लिए, कोरोना वायरस की मजीद फैलाव से बचने के लिए SOPs पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई है उलमा कराम को और इजलास में शरीक जितने भी शुरका है सबको। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूसुफ रजा गिलानी का मुश्किल में हुकूमत की आवाज बनने का इंदिया, कहा अपोजिशन को भी साथ लेकर चलेंगे। सेनेट इजलास में बतौर अपोजिशन लीडर अपने पहले खिताब में अपोजिशन लीडर का कहना था कि PDM में आइनी हुकूक, ख़वातीन, अक़लियत और दीगर की आवाज़ बने। हम अवामी मुफाद के लिए आए हैं, उनकी तर्जुमानी करना हमारा फ़र्ज़ है। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क दरपेश चैलेंजेस हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दूसरी जानिब गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद सेनेट का पहला इजलास, PDM जमातें आपस में उलझ पड़ी। नून लीग, JUI और दीगर जमातों की ग्रुप बंदी, अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर एहतजाज किया गया। सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में बाप के सेनेटर को तोहफ़ा कहने पर हुकूमती अरकान का भी शदीद एहतजाज। नून लीगी सेनेटर आज़म रफ़ीक तारट का कहना था कि 12 मार्च को ऐवान में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब में हुकूमती अरकान से वोट लिए गए। इस मामले पर हमारा दिल रंजीदा हुआ। हमें अलग अपोजिशन बेंच अलाट किए जाएँ। सेनेट इलेक्शन में खुफिया कैमरों की तहकीकात करवाई जाए। PDM का शिराजा बिखर गया। PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं कि शो कॉज नोटिस जारी करने का मकसद पीपल्स पार्टी से जवाब मांगना है कि आपने हुकूमती अरकान का वोट क्यों हासिल किया। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। एक थी PDM, हुए थे अपोजिशन रहनुमा मुत्तहिद, फिर न जाने किसकी नजर लग गई, हो गए एक दूसरे से जुदा जुदा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तकसीम। सेनेट इजलास से पहले कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के कमरे में आज़ाद अपोजिशन की जमातों का मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर आज़म नज़ीर थारड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, PK मैप, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के सेनेटर शरीक हुए। सेनेट में आज़ाद अपोजिशन के इजलास में शाहिद हाकान अब्बासी, मुशाहिद हुसैन सैयद, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, ताहिर बसिंजो के अलावा मुसद्दिक मलक, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउर रहमान समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद हाकान अब्बासी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जवाब मांगा है कि आपने हुकूमती जमात से वोट क्यों हासिल किए। हुकूमती बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, ये PDM के जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ सदर साहब का हुक्म था, जब जवाब आएगा उसको PDM कंसिडर कर। आजाद अपोजिशन सेनेटर्स के इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी भी पहुंच गए और उन्होंने आजाद अपोजिशन के सेनेटर से मुलाकात की। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के बगैर भी PDM मजबूत रहेगी, राना तनवीर ने कहा। पीपल्स पार्टी के सेनेट इलेक्शन में तर्ज अमल से खदशात पैदा हुए।
नून लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का अपने बयान में कहना था कि पीडीएम एक एजेंडे पर बनी थी, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से अलहदा नहीं हो सकती। डस्का में री इलेक्शन के फैसले को खुशाइन करार देते हुए उनका कहना था कि NA 75 डस्का में कोई मुकाबला नहीं, लोग PTI को वोट नहीं देना चाहते। इंशाअल्लाह डस्का इलेक्शन में नून लीग वाज़ेह बढ़तरी हासिल करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को पाकिस्तान का डॉक्टर नजीबुल्लाह करार दे दिया। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की वहदत, सलामती और खुद मुख्तारी को खतरात में डाल दिया। मुल्क की बका की खातिर मैदान में आना होगा। पीडीएम के सरबराह का पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहना था, आलमी इस्तामारी ताकतें पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहती हैं। इमरान खान ने अपने गैर मुल्की आकाओं की ईमा स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने की तैयारी की। कश्मीर को पसे पुश्त डालकर भारत से दोस्ती की पिंगें बढ़ाई जा रही हैं। जल्द इसको ना रोका गया तो खुदा न खास्ता मुल्क किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। आपको अब तक की अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। NCOC की बैठक कल लगेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है, तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला मंगल को किया जाएगा। आपको अब तक की सबसे अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। NCOC की बैठक कल लगेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला मंगल को किया जाएगा। आपको अब तक की सबसे अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। NCOC की बैठक कल लगेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला मंगल को किया जाएगा। अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। NCOC की बैठक कल लगेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला मंगल को किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। देखिए, तालीमी इदारे कब खुलेंगे, इस हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि तालीमी इदारे खोलने के हवाले से जो खतमी फैसला है वो कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में किया जाएगा। इजलास में जो है चारों सूबों के वज़ाए तालीम भी शरीक होंगे वीडियो लिंक के जरिए, और इजलास में कोरोना सूरत हाल का मजमूई तौर पर जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे खोल दिए जाए या नहीं। जी बहुत शुक्रिया शराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एडवर्ड कॉलेज पेशावर में प्रिंसिपल की तैनाती के लिए KP हुकूमत को क्राइटेरिया सेट करने का हुक्म। KP हुकूमत का कॉलेज बोर्ड से मुशावरत और मेरिट को मद्देनजर रखते हुए प्रिंसिपल की तैनाती करे। अदालत उज़्मा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर एडवर्ड कॉलेज के स्टेट्स को प्रिंसिपल की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्ड कॉलेज पेशावर में प्रिंसिपल की तैनाती के लिए KP हुकूमत को क्राइटेरिया सेट करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने लाहौर डिवाइसेस ट्रस्ट एसोसिएशन का प्रिंसिपल की तैनाती के लिए मेरिट पर 5 अफराद की लिस्ट हुकूमत को देने की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कॉलेज बोर्ड से मुशावरत और मेरिट को मद्देनजर रखते हुए प्रिंसिपल की तैनाती करे। अदालत ने तैनाती के लिए KP हुकूमत को क्राइटेरिया बनाने का हुक्म देते समाअत मुलतवी कर दी। डस्का इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान असम्बली को हल्के का दौरा करने से रोक दिया। मेंबरान असम्बली के किसी भी इंतखाबी अमल में शरीक होने पर भी पाबंदी आयद। डस्का इलेक्शन में क़वायद और ज़ाबित से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को ख़त लिख दिया, जिसके मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ख़त में मज़ीद कहा गया कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या मुशीर हल्के का दौरा न करे। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को भी हल्के का दौरा मनसूख करने की हिदायत की थी, इसके बावजूद उन्होंने डस्का का दौरा किया था। सिंध हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के मुज़रे असरात से मुताल्लिक PTA से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट से 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया, बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़रे सेहत है, क्या 5G का किसी को लाइसेंस दिया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया, 5G के मुज़रे सेहत असरात हो सकते हैं। दुनिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें। PTA के जवाब के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस आफ्ताब अफरीदी कत्ल जाती दुश्मनी का शख्साना निकला। मकतूल के बेटे के मुताबिक कातिलों के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था।
थाना छोटा लाहौर में दर्ज FIR में अब्दुल लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट और उनके बेटे समेत 6 अफराद को नामजद किया गया, जबकि FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफ़ात भी शामिल की गई हैं। मकतूल जज के बेटे अब्दुल माजिद अफरीदी के मुताबिक मेरे वालिद और फैमिली पेशावर में मामूज़ात की शादी में शिरकत के लिए आए थे, वापसी पर निशाना बनाया गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर का लाल हवेली के बाहर एहतजाजी मुलाजमीन का इस हवाले से और क्या कहना था, इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। आपको बताएं कि रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर का लाल हवेली के बाहर एहतजाज हुआ। रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर का लाल हवेली के बाहर एहतजाज किया गया। यहाँ पर आपको बताएं कि रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर का लाल हवेली के बाहर एहतजाज। आपको बताएं कि रावलपिंडी मेट्रो बस के ड्राइवर्स का लाल हवेली के बाहर एहतजाज किया गया। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर ने लाल हवेली के बाहर एहतजाज किया। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एहतजाज क्यों किया गया, क्या मुतालबा किया गया। आपको बताएं कि रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर का लाल हवेली के बाहर एहतजाज किया गया। हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान मुगल, क्या तफसीलात हैं, एहतजाज क्यों किया गया और ये क्या डिमांड रखी गई? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में मेट्रो बस के ड्राइवर्स का लाल हवेली जो वो एहतजाज जारी है और मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है वो लाल हवेली के बाहर मौजूद है और उनका मुतालबा ये है कि हमारे साथ किया गया एग्रीमेंट जो वो पूरा नहीं किया जा सका। फारिग किए गए जो मुलाजमीन उनको अभी तक जो वो बहाल नहीं किया गया और अगर हमारे मुतालबा जो वो तस्लीम नहीं किए गया, मेट्रो बस का ट्रैक जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे और हमारी तनख्वाहें जो वो रोक दी गई हैं और महंगाई के दौर में हमारे साथ इंसाफ जो है वो नहीं किया जा रहा। इस हवाले से जो मुलाजमीन है उनकी बड़ी तादाद जो वो मौजूद है और जो MNA शेख राशिद शफीक है उनकी जानिब से इनको मुलाकात के लिए वक्त दिया गया था। सुबह से ये मुलाजमीन जो है वो लाल हवेली के बाहर मौजूद है, लेकिन अभी तक जो वो पार्लिमानी सेक्रेटरी ANF शेख राशिद शफीक जो है वो अभी तक जो वो लाल हवेली नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से मजीद जो है वो इश्तिहाल जो है वो नजर आया मुलाजमीन में और उनका ये कहना है कि आज के दिन तक जो वो इंतजार करेंगे। अगर इंतजामिया ने हमारे मुतालबात तस्लीम किए तो ठीक है, नहीं तो जो मेट्रो बस सर्विस है उसे मुकम्मल तौर पर जो वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा जो MNA राशिद शफीक हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है, कोई आपसे राब्ता हुआ उनका? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने मौक़िफ़ जानने के लिए शेख राशिद शफीक जो है उनसे रब्ता किया है, लेकिन उनके जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि शेख राशिद शफीक जो है वो मीटिंग में जो है वो मसरूफ हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो लाल हवेली नहीं पहुंच सके। रोजाना की बुनियाद पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से वाज़ेह तौर पर हदायत जो वो जारी की गई हैं शेख राशिद शफीक को कि वो लाल हवेली में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वो वहाँ बैठेंगे और जो शहरी हैं उनके जो मसाइल हैं वो सुनेंगे। लेकिन आज जो है वो वक्त देने के बावजूद जो वो शेख राशिद शफीक अब तक जो वो लाल हवेली नहीं पहुंचे। इससे कबल भी जो वो जो मेट्रो के मुलाजमीन है उनकी जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है वो धरना दिया गया था, जिसकी वजह से पूरा दिन मेट्रो बस सर्विस जो वो मुअत्तल रही। और उसके बाद मुलाजमीन के खिलाफ जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के अंदर मुकदमात के अंदराज किया गया था, जिसके बाद जिले इंतजामिया की मुदाखलत के बाद जो उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपके जो मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो वो मुतालबात होते तस्लीम दिखाई नहीं दे रहे। एग्रीमेंट जो वो पूरा नहीं किया जा सका। इनके फारिग किए गए जो मुलाजमीन थे उन्हें अभी तक जो वो मुकम्मल तौर पर जो वो बहाल नहीं किया जा सका। यही बड़ी वजह है कि मेट्रो का जो अमला है उसकी जानिब से आज ये एहतजाज की कॉल दी गई थी और एहतजाज जो वो वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली के पैर जो वो किया जा रहा है। और इस हवाले से जो शेख राशिद शफीक है उनकी जानिब से मुतालबात मानने के लिए जो वो बात की गई जो मुलाजमीन थे उनसे, और मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो वो लाल हवेली के पैर जो वो मौजूद है। और उनका ये कहना है कि शेख राशिद शफीक वक्त देने के बावजूद जो वो लाल हवेली नहीं पहुंचे, जब तक हमारे मुतालबात जो वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे लाल हवेली के पैर ये एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि हमने रब्ता करने की कोशिश की और हमें ये कहा गया कि वो शेख राशिद शफीक साहब जो है मीटिंग में मसरूफ हैं, तो क्या ये नहीं बताया गया कि कितना टाइम लग सकता है उनकी मीटिंग को, कब तक उनकी मीटिंग खत्म हो सकती है? जी बिल्कुल, इस हवाले से दरियाफ्त किया, लेकिन उन्होंने मीटिंग का जो एजेंडा था और मीटिंग बताने से जो वो इनकार किया। इस तरह की कोई जो है वो आज मीटिंग ना तो जिले इंतजामिया के साथ शेख राशिद शफीक की जो है वो कोई पाई गई थी और ना ही जो है वो पुलिस के किसी अफसर के साथ उनकी मीटिंग जो वो तय पाई गई थी। बज़ाहिर तो यही लगता है कि शेख राशिद शफीक मीटिंग का बहाना करने के बाद जो लाल हवेली वहाँ से गायब हो चुकी हैं, क्योंकि जिले इंतजामिया जो है वो इसमें उनकी जानिब से एक मरतबा पहले जो मुदाखलत की गई थी, लेकिन मुलाजमीन के अभी तक जो एग्रीमेंट है वो पूरा नहीं किया जा सका, मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सके। मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है जो लाल हवेली के बाहर मौजूद है और एहतजाज जो वो किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात जो वो तस्लीम नहीं किए गए, उसके बाद जो अगली एहतजाज की
कॉल होगी वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर के जो मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर जो मुकम्मल तौर पर जो एहतियात की कॉल दी जाएगी, धरना दिया जाएगा और मेट्रो बस सर्विस को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो वो मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सके, जिले इंतजामिया की जानिब से भी तक इस पर कोई मौक़िफ़ जो वो सामने नहीं आ सका, क्योंकि इससे कल जो जिले इंतजामिया की हदायत पर जो वो मेट्रो के जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से एहतजाज जो वो खत्म किया गया था। लेकिन आज एक मरतबा फिर ये एहतजाज जो है वो लाल हवेली के बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि इनके मुतालबात कब और कैसे तस्लीम किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि शेख राशिद शफीक से रब्ता हुआ, उनसे भी मुलाकात ना हो सकी या बात ना हो सकी, और इसके अलावा शेख रशीद साहब से आपने रब्ता करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी तक जो शेख रशीद हैं, क्योंकि वो जब वज़ीर दाखिला बने हैं, वज़ीर दाखिला बनने के बाद उनकी जो रावलपिंडी की जो सियासी सरगर्मियां थी वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह चुकी हैं, क्योंकि सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का ताल्लुक भी जो रावलपिंडी से है, सूबाई वज़ीर जेल खाना फयाजुल हसन चौहान जो है उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद उनका ताल्लुक भी जो रावलपिंडी से है, और पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए ANF शेख राशिद शफीक उनका ताल्लुक भी जो रावलपिंडी से है, और मशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद उनका ताल्लुक भी जो रावलपिंडी से है। इतनी शख्सियात रावलपिंडी से होने के बावजूद भी रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनके मसाइल जूं के तू हैं। इससे पहले जो है वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकारों की जानिब से जो वो धरना दिया गया था, और आज मेट्रो बस के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से धरना दिया गया है। इससे कल जो वो ताजर बरादरी जो है उसकी जानिब से धरने दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि ये धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के मुकम्मल तौर पर जो वो आदी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वो जितने भी आला अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, और जो यहाँ पर रियासत के हुक्मरान हैं उनकी जानिब से अभी तक अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह नहीं किया जा सका, क्योंकि मुतालबात तस्लीम करने की नवीद तो इनको सुना दी जाती है, जिसके बाद ये अपने घरों को रवाना हो चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, जिसके बाद ये सारा मलबा जो है वो एक दूसरे के कंधों पर जो वो फेंकने की कोशिश की जाती है। आज जो वो एक मरतबा फिर जो है वो मेट्रो के जो मुलाजमीन है लाल हवेली के बाहर मौजूद हैं। आज फिरदौस आची कमान जो वो रावलपिंडी के दौरे पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो इनके मुतालबात जो वो तस्लीम नहीं किए जा सके। शेख राशिद शफीक जो है वो आज लाल हवेली नहीं आ सके, वक्त देने के बावजूद अब तक मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद है, और उनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मज़ीद तस्लीम नहीं किए जाएंगे जिले इंतजामिया से भी रुजू किया जाएगा, ये बताइएगा कि जैसे कि ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं बनवाने के लिए मज़ीद दायरा वसी किया जाएगा। उस्मान बताइएगा कि ड्राइवर सारे यहाँ पर मौजूद हैं, मेट्रो मुअत्तल है, तो आवाम को मुश्किलात का शिकार है, तो आवाम से कुछ रब्ता हुआ, आवाम क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जो ड्राइवर जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और जुज़वी तौर पर जो मेट्रो बस सर्विस है उसको मुअत्तल रखा गया है, क्योंकि दो हिस्सों में जो ये यूनियन है वो तकसीम हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो है वो एक दड़ा जो है वो मुतालबात मनवाने के लिए जिले इंतजामिया से राब्ते करने के लिए मुतहरिक है, जबकि दूसरा दड़ा जो है वो अपने हक में एहतजाज करने को ज्यादा तरजीह दे रहा है। दड़ेबाजी जो है वो एक बड़ी वजह बताई जाती है कि इनके मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए गए, क्योंकि जब तक दो हिस्सों में ये लोग तकसीम है, एक जो है वो एहतजाजी मुजाहरों के हामी है और एक उसकी मुखालफत करते नजर आती हैं। यही बड़ी वजह है कि इनके अभी तक जिले इंतजामिया से जो है वो उस तरह की बैठक नहीं होती है जिस तरह की होनी चाहिए थी, और मजीद जो है वो दायराकार ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। फेसबुक ने पोस्ट पर तबसरा रोकने का ऑप्शन पेश कर दिया। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक खिलाड़ियों दीगर शख्सियात की पोस्ट पर रंग, नस्ल समेत तासुबात की बुनियाद पर हर शख्स कमेंट्स कर रहा था। अब लोगों को जुज़वी तौर पर तंजिया जवाब दिया या हरासा करने से बाज रखा जा सकेगा। याद रहे कि खिलाड़ियों दीगर शख्सियात ने हरासा करने से बाज रखने के लिए कंपनी इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी। फिरोजवाला में शाहदरा बेगम कोट सब्ज पीर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। जिले इंतजामिया ख्वाब खरगोशी के मज़े लूटने में मसरूफ़ हैं। इलाका मकीन का सरापा एहतजाज। सीवरेज के मसाइल की शिकायत के बावजूद वासा और मुतालिका इदारे हरकत में न आ सके। सब्ज पी रोड के रहायशियों की जिंदगियां आजीरन हो गई। शहरियों का कहना है कि सीवरेज की खराबी और सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से सब्ज पीर की गलियों और बाजारों में पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा है। शुजाबाद में मूजा खाकी पंजानी में 16 साल लड़की के साथ ज्यादती और अगवा करने वाले मुल्जिमान की फोटो मंजर आम पर आ गई। पुलिस की तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस तमाम मुल्जिमान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। JNN ने 2 मुल्जिमान की फुटेज हासिल कर ली। अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी।
قصور میں عوام کے محافظ ہی عوام سے کھلواڑ کرنے لگے۔ تھانہ کھڈیاں پولیس کے 6 جوانوں کا گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے آصف جاوید سے۔ آصف جاوید، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جی، قانون کے رکھوانے نے خود ہی قانون توڑ ڈالا۔ جی بالکل، یہ واقعہ قصور کے نوائی علاقہ تھانہ کھڈیاں کی حدود میں پیش آیا۔ وہاں پر تعینات سب انسپیکٹر جمیل خان نے ختیجہ بی بی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کر آیا۔ جیسا کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب انسپیکٹر نے اپنی ہی عدالت خود لگا لی۔ متاثرہ خاتون کو جب سب انسپیکٹر ڈنڈے مارتا ہوا کمرے سے باہر لے کر آیا، اور فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے خاتون قانون کے رکھوانے نے خود ہی قانون توڑ ڈالا، اور فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بغیر لیڈی کانسٹیبل کے انسپیکٹر خاتون کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے کھینچ کر نکالتا نظر آ رہا ہے، جو کہ ظلم کی انتہا ہے۔ قانون کے رکھوانے کو چاہیے تاکہ اگر ختیجہ بی بی قصوروار تھی تو اس کے لیے لیڈی کانسٹیبل کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ختیجہ بی بی کے کان کی بالیاں بھی کھینچ لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے خاتون کا کان کٹ چکا ہے۔ جی اچھا، یہ وجہ سامنے نہیں آئی کہ خواتین کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہماری متاثرہ خاتون سے بات ہوئی تو اس متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ یہ جائیداد کا تنازع تھا، جس کی وجہ سے اس کے فیملی ممبرز نے اسے اس کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی اور اس کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں جب دوبارہ ہماری پھر متاثرہ خاتون سے بات ہوئی تو متاثرہ خاتون نے بتایا کہ انہوں نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر خرید لیا، جس کی وجہ سے اس نے مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ اچھا بتائیے گا، یہ جو انسپیکٹر ہیں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اس عورت کو، تو کیا انسپیکٹر کا نام پتہ چلا ہے؟ وہاں پر باقی انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ جی جب ہماری ڈی پی او قصور عمران کشور سے اس واقعے کے بارے میں بات ہوئی تو ڈی پی او کا کہنا تھا کہ سب انسپیکٹر نے قانون توڑا، جو کہ قانون کی نافرمانی ہے، اس لیے سب انسپیکٹر کو ڈی پی او قصور نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے معطل کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ جیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ لاتے مار کے لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں پر کیا اس عورت کے لواحقین کوئی موجود نہیں تھے؟ اس ٹائم یہ عورت خود موجود تھی اور اس کے بچے موجود تھے، اس کے جو کہہ سکتے ہیں ممبر یعنی فیمیل اس ٹائم موجود نہیں تھا، سوری میل موجود نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جلال پور پیروالا جائیداد کے تنازع پر 2 گروپوں میں جھگڑا، 5 خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ زخمیوں میں محمد ندیم، ریاض، سمیرہ بی بی، حبیب مانی، سرداران مانی، جزو مانی، سمینہ بی بی اور محمد اسلم شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق نواحی موضع چھامبو میں حنیف الرحمان اور اسلم نامی افراد کے مابین جائیداد کے تنازع پر جھگڑا ہوا ہے۔ ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ خانپور میں 7 ماہ قبل مبینہ اغوا ہونے والی لڑکی تاحال نہ مل سکی، ورثہ کا تھانہ صدر پولیس کے خلاف احتجاج۔ مزید جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے الطاف حسین سے۔ جی الطاف حسین، کیا وجہ ہے 7 ماہ گزر گئے ابھی تک لڑکی نہ مل سکی؟ جی بالکل، تھانہ صدر خانپور کی حدود محمود کوٹ کے رہائشی محبوب اور اس کی والدہ نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے پولیس پر الزام لگایا کہ 7 ماہ قبل میری بہن 26 سالہ ساجدہ بی بی کو خالد لال وغیرہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کر دیا، جس کے اغوا کا مقدمہ تھانہ صدر خانپور میں درج ہے، جس پر پولیس نے ملزمان کو 1 مرتبہ کچھ پہ بلایا مگر انہیں گرفتار نہ کیا اور انہیں تھانہ سے جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرصہ 7 ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں مگر ہماری سنوائی کہیں پر نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو بازیاب زندہ یا مردہ بازیاب کرایا جائے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے 2 ملزمان خالد اور مجاہد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے، تاہم 2 کی گرفتاری بقایا ہے، مگر لڑکی عدالت کے توسط سے دارالمان میں موجود ہے، وہ وہاں پر جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جی اچھا بتائیے گا کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لڑکی بھی موجود ہے، تو یہ لواحقین کیوں اس سے نہیں مل رہے؟ جی بات یہ ہے کہ یہ 2 ملزمان کی گرفتاری بقایا ہے، تو اس کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ لڑکی جب پولیس برآمد کر کے انہیں دے گی تو وہ بیان دے گی اور ان کے خلاف باقی ملزمان کے خلاف بھی اپنا گرفتاری بقایا ان کو بھی گرفتار کرے گی۔ تاہم یہ وہ لڑکی جو ہے وہ برسات سے خود نہیں ملنا چاہتی کیونکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے گئی ہے دارالعلوم۔ جی
اچھا، لڑکی اپنی مرضی سے دارالامان گئی ہے تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ پولیس کا کیا کہنا ہے، کیونکہ 7 ماہ گزر گئے، گھر والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، تو پولیس والے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ جی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے 2 ملزمان کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا ہے، لیکن باقی ملزمان جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں. ہم کسی اور کو غیر قانونی طور پر حوالات میں بند نہیں کر سکتے، اور اس حالات بھی نہیں ہے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر اور ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کر کے ہم جو ہے وہ حوالات میں بند کریں اور ان کو جو ہے ان کے لیے ان کو جوڈیشل کریں. یہ ہمارے لیے بھی مسائل ہیں، لہٰذا وہ جب ملزمان ملیں گے، اوریجنل ملزمان ہیں، تو ہم ان کو پابند سلاسل کر کے ان کو بھی جیل بھیج دیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا 2 ملزمان پکڑ لیے ہیں، مزید بھی ہیں، لیکن کیا ان 2 ملزمان کا کچھ بتانا ہے کہ باقی کتنے لوگ ان کے ساتھ ملوث ہیں؟ جی بالکل جی، وہ تو جو ملزمان جوڈیشل ہوئے وہ بھی نہیں مانتے، کہ وہ کہتے کہ ہم نے لڑکی کو اغوا نہیں کیا. لڑکی جو ہے وہ خود گھریلو معمولی طلاق کلامی پہ ہے، جو وہ چل کر عدالت کے توسط سے دارالامان میں بیٹھی ہے. ہاں وہ تو باویلائے بے گناہی کر رہے ہیں کہ ہم بھی ناجائز طور پر جوڈیشل ہو چکے ہیں، تاہم دوسرے ملزمان جو بھی ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں. جی اچھا بتائیے گا کہ یہ جو لڑکی دارالامان میں ہے وہ آنا نہیں چاہتی، گھر والے احتجاج کر رہے ہیں اس کے لیے، تو کیا پولیس نے یا انتظامیہ نے ان کو ملانے کی کوشش نہیں کی؟ جی بالکل جی نہیں، پولیس نے ملانے کی کوشش نہیں. پولیس کہتی ہے کہ ہم کسی کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہیں کر سکتے، تاہم وہ خود جا کر عدالت میں درخواست دیں اور عدالت عالیہ کے توسط سے وہ جا کر خود اپنی بچی سے ملاقات کر لیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لودھرا میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 20 کا غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے والے ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن. نجی کمپنی کی بسوں کو ملتان اور بہاولپور میں 15 دن کے لیے بین کر دیا گیا ہے. نجی کمپنی کے بس ڈرائیور نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزشتہ دنوں ریلوے کراسنگ گیٹ کیپر کی جان لی تھی. اس وقت ہمارے نمائندہ ندیم پیرزادہ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس کے ہمراہ موجود ہیں، انہی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی ندیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 20 کے ڈی ایس پی کا غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، بلکہ نجی کمپنی کی بسوں کو بھی جو ہے ملتان سے بھاولپور تک 15 دن کے لیے جو ہے بین کر دیا. ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی سید رضوان شاہ صاحب موجود ہیں، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر اس حوالے سے بتائیے گا، جو آپ نے بسوں کو جو ہے 15 دن تک جو ہے بند کیا ہے، اس کا کیا پیغام جائے؟ جی ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر کلیم امام صاحب کے ویژن کے مطابق اور سینئر کمانڈ کے ہدایت کے مطابق ہم نے یہ اقدام کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. تو دیکھنے میں یہ ہے کہ صرف یہ ایف آئی آر چاک ہونے سے یا دوسرے سے وہ مطلب باز نہیں آ رہے. تو یہ اب ہمارے آئی جی صاحب نے ایک اسپیشل ایک ہدایت دی ہے کہ ان کی کمپنیوں کو، ان کے اونرز کے خلاف بھی کارروائی اور ان کی کمپنیوں کو بین کریں. تو اسی تناظر میں ہم نے یہ رانا جہاں زیب کی کمپنی کو 15 دن کے لیے بہاولپور سے ملتان تک بین کر دیا ہے. جی بالکل، ڈی ایس پی سید رضوان شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہے ایسے ڈرائیوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. افسران بالا کی ہدایت ہے، کیونکہ ایک ڈرائیور جو ہے 40 سے 45 زندگیوں کا محافظ بنا ہوتا ہے. اگر وہ ہی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرے گا تو کئی جانیں جو ہے خطرے میں جا سکتی ہیں. موٹر وے پولیس کا ایک اقدام ہے کہ اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنایا جا سکے. جی بہت شکریہ ندیم، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد کی طرف سے ماسک نہ پہننے پر عوام کی چوک چوراہوں میں ہاتھ کھڑے کروا کر تذلیل. دوسری طرف اے سی آفس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور تحصیلدار آفس میں عملے کو ماسک سے کھلی چھوٹ دے دی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے عظمت شیخ کی اس رپورٹ میں. اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد کی طرف سے ماسک نہ پہننے والی عوام کی چوک چراہوں میں ہاتھ کھڑے کروا کر تذلیل. دوسری طرف اے سی آفس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور تحصیلدار آفس میں عملہ کو ماسک سے کھلی چھٹی دے دی گئی. اے سی کی ناک کے نیچے ان کا اپنا محتاط اہلکار کرونا SOPs کی ڈنکے کی چوٹ پر دجیاں اڑاتے ہوئے نظر آنے لگے. گزشتہ دنوں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد لارائب اسلم کی طرف سے بازاروں کا وزٹ کیا گیا تو ماسک استعمال نہ کرنے والے درجنوں افراد، جن میں عمر کا لحاظ کیے بغیر ہی اے سی صفدرآباد کی طرف سے
चौक चौराहों में हाथ खड़े करवाकर अवाम की तजलील की गई, जबकि दूसरी जानब चिराग दले हंदेरा की मसाल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कामला, तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कामला और तहसील ऑफिस कामला को मास्क न पहनने की खुली छुट्टी दे दी गई। अवाम की सरेआम चौक चौराहों में तजलील करने पर सख्त रद्द अमल भी सामने आया। इलाका मकीनों का और शहरियों का वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ अजमत अली, JNN न्यूज़, शेखुपुरा। और जलालपुर फिरवाला में मुहाफिज ही शहरियों को तंग करने लगे। पुलिस मुबैना तौर पर कब्जा माफिया की पुश्तपनाही करने लगी। बाअसर अफराद का मेहनतकश की जमीन पर कब्जा। मुकदमे के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा, मुदई सरापा एहतजाज। नवाही मौजा झांबो का रिहायशी मेहनतकश हनीफ रहमान ने अहले इलाका के हमरा थाना सदर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि शाकिर और असलम नामी बाअसर अफराद ने दीगर साथियों के हमरा उनके प्लॉट पर कब्जा किया। मज़ाहमत पर मेहनतकश और उसके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर थाना सदर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। मेहनतकश और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और CPO मुल्तान से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।